हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर का आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट जिसका नाम है लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, लास्ट एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पेपर अपेयर हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से होते हैं, साथ के साथ क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, बाकी सारी चीज़ें। तो इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को स्किप मत करिए, कंप्लीट वीडियो एक बार आप देखिए एग्जाम से पहले, ताकि आपको आइडिया लग जाए एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अगर आपने ये सब्जेक्ट चुना है फिफ्थ सेमेस्टर में, इंग्लिश डिसिप्लिन में चुना है, सब्जेक्ट का नाम है आपका लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आपका सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा टोटल। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। कई क्वेश्चन पेपर आपके 75 के आते हैं, ये वाला जो सब्जेक्ट है ये 90 नंबर का आपको पेपर देगा। ठीक है, दिस पेपर क्वेश्चन पेपर कंटेन टू पार्ट्स, बोथ पार्ट आर कंपलसरी। ये 2 पार्ट कंटेन करता है। ठीक है, दोनों आपके लिए कंपलसरी है। और कैंडिडेट हैव टू ऑल आंसर फ्रॉम पार्ट ए एंड 3 आंसर फ्रॉम पार्ट बी। टोटल आप मान के चल सकते हैं आपको 6 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पार्ट ए में आपके 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों अटेम्प्ट करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। और जो पार्ट बी है उसमें 4 या 5 देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं दोबारा से। ठीक है, 10 नंबर का पार्ट ए है, 20 नंबर का पार्ट बी है आपका। क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन का नंबर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं चॉइस देखने को मिलती है, और देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास चॉइस है, आप लोग चाहे तो ए वाला पार्ट अटेम्प्ट करिए, चाहे तो बी वाला। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, और क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ऐसा मत सोचिए कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। एसवाल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं। ठीक है, बहुत हल्का सा चेंजेस करके आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपसे पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन थॉट क्राइम इन 1984। थॉट क्राइम इन 1984 के ऊपर आपको एक छोटा नोट जो होता है वो लिखना है। उसके मतलब थॉट क्राइम इन 1984 के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिख देना है, कंप्लीट। ठीक है, ये हो जाता है। फिर बी में आपसे पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेजिडेंस इन 1984। रेजिडेंट इन 1984 के ऊपर भी आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा है, तो आपको इन दोनों में से जौन सा भी पता हो। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको इन दोनों में से जौन सा भी पता है वो आपको करना है। अब समझिए कि क्वेश्चन क्या है। शॉर्ट नोट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डिटेल में नहीं लिखना है। ठीक है, जितना पूछा गया आपको उतना ही बताना है। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आपको बस एक शॉर्ट नोट लिख देना है अपने। जो जैसे आप मान सकते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इस यहाँ पे आप 450 शब्द तक आप जा सकते हैं। ठीक है, 450 वर्ड्स जो होती है लिमिट, वो आप क्रॉस करिएगा मत, उसके अंदर ही आप कुछ इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ए में आपसे पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन मे कॉम्प इन टू किल अ मोकिंग बर्ड। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है मे कॉम्प के ऊपर, किसके अंतर्गत था मे कॉम्प, टू किल अ मोकिंग बर्ड। टू किल अ मोकिंग बर्ड के अंतर्गत जो मे कॉम्ब है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो डिस्कस जिम क्रोज लॉ इन रिलेशन टू टू किल मोकिंग बर्ड के अंतर्गत जो जिम क्रो लॉज का रिलेशन है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इन रिलेशंस ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आता है कि जिसमें ए में आपसे पूछा गया है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायरी ऑफ सेलेहो इन हिज स्टोरी। सेलेहो इन स्टोरी में तो सिग्निफिकेंस ऑफ डायरी है, ये आपको यहाँ पे बताना है। मतलब उसका जो इंपॉर्टेंट है, महत्व है, वो आपको यहाँ पे बताना है किसका, डायरी का। ये हो जाता है। बी वाले में पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन द नरेटर्स इन बेहास स्टोरी एबीसी एंटीट्यूड। एबीसी एंटीट्यूड जो स्टोरी है उसके अंतर्गत बेहा की जो शॉर्ट स्टोरी है उसके ऊपर नरेटर इन बेहास शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको लिखना है। खैर, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको 3 करने हैं। यहाँ पे आपको और का ऑप्शन दिया गया है, तो 3 क्वेश्चन में और के ऑप्शन है, तो उस हिसाब से आपका 6 क्वेश्चन का ये वाला जो है पूरा बन जाता है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट है आपका ये कम्प्लीटली चैप्टर बेस्ड है, तो इस सब्जेक्ट में आपको कुछ खास ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना कहा गया है। जैसे कि आपको सिर्फ चैप्टर की बेसिक डिटेल, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर है और कैरेक्टर का क्या काम है, इतना पता होना चाहिए। बस आप लोग आंसर अपने आप बना देंगे, ये ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। ए में आपसे पूछा गया है कि भाई डिस्कस द dystopian वर्ल्ड प्रेजेंटेड इन ऑरवेल्स 1984। व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स डिसरिगार्डेड इन दिस वर्ल्ड। ये आपको यहाँ पे बताना है।
ठीक है। फिर और का ऑप्शन आ जाता है, बी में आपसे पूछा गया कि कमेंट ऑन दी significance of the connection between surveillance and political freedom as suggested by the phrase Big Brother is watching you इन ऑरवेल्स 1984। ऑरवेल्स 1984 में जो एक फेज बताया गया था कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ठीक है, जो कि क्या सजेस्ट करता है, सर्वेलेंस और जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उससे उसके कनेक्शन जो है सजेस्ट करता है। तो उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है, कि सिग्निफिकेंस ऑफ द कनेक्शन, मतलब आपको महत्व बताना है किसका, कनेक्शन बिटवीन सर्वेलेंस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, जैसा कि सजेस्ट करा गया है आपकी किताब के एक चैप्टर में जो कि है ऑरवेल्स 84, और उसमें क्या बताया गया है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग, मतलब जो बड़ा भाई है वो आपको देख रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ए में आपसे पूछा गया डिस्कस हर पर्सनली टू किल मोकिंगबर्ड एज अ Bulldogism, which uses the voice of child narrator to ridicule the hypocrites of adults। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। आप चैप्टर पढ़ के जाएंगे तभी इन क्वेश्चन के आंसर बना पाएंगे, अदरवाइज आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है बी वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एटिक्यूस वर्ड्स। एटिकिस के जो वर्ड्स हैं, ये एक स्टेटमेंट दी गई है यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक, ठीक है। इन हॉपर्सली, ये आपको यहाँ पे बताना है, इनके महत्व बताना है इन शब्दों का, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ये में आपसे पूछा गया डिस्कस द एक्सपीरियंस ऑफ नरेटर इन गॉडिमर्स स्टोरी एमनेस्टी। एमनेस्टी की जो गॉडिमर्स की स्टोरी है उसमें नरेटर का क्या एक्सपीरियंस रहा है ये आपको यहाँ पे बताना है। बी वाला पार्ट आता है जिसमें आपसे पूछा गया व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स आर बॉट आउट इन द पोएम यू हैव स्टडी एज अ पार्ट ऑफ कोर्स, ठीक है। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स है या फिर मानव अधिकार है वो लाए गए, ठीक है, जो लाए गए आपकी किसकी किताब में जो पोएम दी गई है उनके अंतर्गत, ठीक है, जो कि आपने पढ़ी, तो वो आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आ जाता है, ए में आपसे पूछा गया इन योर ओपिनियन डज लिटरेचर हैव अ कैपेसिटी टू रेज अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स इशू, illustrate your answer with at least two text including main course। आप समझिए क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपसे पूछ रहा है, ठीक है, किताब का क्वेश्चन नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर है उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अवेयरनेस फैला सके ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के बारे में, ठीक है, मानव अधिकार का जो इशू है उसके बारे में अवेयरनेस फैला सके। अगर आपको लगता है हाँ भाई है, हम लिटरेचर के थ्रू लोगों को बता सकते हैं, तो आपको अपना उत्तर देना है, ठीक है। और आपको दो जो किताब में दिए गए चैप्टर है उसमें से चीज़ें उठाकर यहाँ पे आपको बतानी है। तो ये हो जाता है। बी वाले में आपसे पूछा गया डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी एंड इट्स रिलेशनशिप विद लिटरेचर with special reference at least two works of your studied course। अब आपको क्या बताना है, एम्पैथी का और जो रिलेशनशिप का, मतलब एम्पैथी का जो रिलेशनशिप है किसके साथ, लिटरेचर के साथ। तो ये आपको बताना है इनका कॉन्सेप्ट क्या है, और आपको अपनी किताब में से दो जो रेफरेंस है उनको उठा के यहाँ पे आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको खत्म हो जाता है। 3 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में है तो तीनों करने हैं, और पार्ट बी में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिले हैं। 4 में से कोई भी 3 जो आपको ठीक लगते हैं वो आपको अटेम्प्ट कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट था उसको हमने कंप्लीट कराया है, उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग आपको यहाँ पे दिखा चुके हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि चैप्टर में बताया क्या गया है, चैप्टर में कैरेक्टर के नाम क्या है, और चैप्टर में कैरेक्टर काम, जो कैरेक्टर है वो काम क्या कर रहा है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। आप ये 3 चीज़ें पढ़ के जाते हैं तो आप लोग ईजिली आंसर को अपने शब्दों में भी बनाकर लिख पाएंगे, क्योंकि आपको आंसर पता होगा, अदरवाइज आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वीडियो जो होता है खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, 5th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के नोट्स हमने प्रोवाइड करा दिए हैं कई सारे सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो जाइए चेकआउट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।